नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज के इस 36वें संस्करण में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, आज हम सिर्फ एक सप्ताह पीछे हैं हमारे गणतंत्र दिवस के। और मैं अपने आप को देशभक्त तो नहीं कहता, परंतु हाँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी जब भी आते हैं तो एक सप्ताह पहले मैं उसके नशे में आ जाता हूँ। और आज भी कुछ माहौल ऐसा ही है। मैं बात करते करते एक बात से दूसरी बात पर चला जाऊंगा, आप अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि विषय उसी से संबंधित है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सन 60 के दशक में एक फिल्म आई थी, मुझे जीने दो। वो डाकुओं के जीवन पर थी, डकैतों के जीवन पर थी। किसी को डकैत क्यों बनना पड़ता है, उसके पीछे की उसकी मजबूरी, उसका जीवन, इस पर वो आधारित थी। मुझे जीने दो के सभी गीत बड़े हिट हुए। उसका कारण भी था। साहिर लुधियानवी साहब के गीत थे और जयदेव साहब का संगीत था। जयदेव साहब जो थे वो सचिन देव बर्मन साहब के शागिर्द थे, और उसके बाद फिर मैं वो उस घराने के जो पितृपुरुष थे उनके पास भी सीखे थे। जयदेव साहब जैसा टैलेंटेड संगीतकार, जिसने बहुत गिने चुने गीतों को धुन दी, मिलना मुश्किल है। खैर, हम बात कर रहे हैं उस गीत की जिसका शब्द है, अब वतन आज़ाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। मेरा सुर नहीं लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, पर भावनाओं में मैं बह चुका था। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। आज की परिस्थिति में गीत बहुत ही प्रासंगिक है, या कह लीजिए कि जो होना चाहिए वैसा नहीं है, या जो भी कुछ आप बात कह लीजिए। इसका एक मुखड़ा है, इसका एक अंतरा है। खेतिया सोना उगाए, वादियाँ मोती लुटाए। खेतिया सोना उगाए, वादियाँ मोती लुटाए। आज गौतम की जमी, तुलसी का वन आज़ाद है। इसी में एक अंतरा और है। इसी में वो अंतरा है, लूट कैसी भी हो अब इस देश में रहने ना पाए। लूट कैसी भी हो अब इस देश में रहने ना पाए। आज सबके वास्ते धरती का धन आज़ाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। ये पंक्तियों को गौर कीजिए आप, क्या कह रहे हैं वो। लूट कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए। आज सबके वास्ते धरती का धन आज़ाद है। एक ज़माने में डाकू हुआ करते थे। रूप बदला है, सिर्फ कारण बदला है। फिर बातों को गौर कीजिए। एक ज़माने में डाकू हुआ करते थे, सिर्फ रूप बदला है, कारण बदला है। मैं अब आपको लेके आता हूँ इंदौर की भगीरथपुरा की घटना पर। आप कहेंगे क्या, कैसे गाने को किसके साथ जोड़ दिया। नहीं, सही भी जोड़ा है मैंने, क्योंकि गणतंत्र दिवस सामने है। हमें देखना है अपने गणतंत्र दिवस के ऊपर। मैंने आज पेपर की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी कि भगीरथपुरा में 17 परिवारों में 1,71,000 रुपये दिया गया। अब ये उस पेपर ने स्पष्ट नहीं किया कि 17 परिवारों में मिलाकर 1,71,000 दिया गया, या प्रत्येक परिवार को 1,71,000 दिया गया, ये स्पष्ट नहीं है। परंतु जो रकम है 1,71,000, अरे भाई, कैसी, किस आधार पर 1,71,000? आपने तो 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की थी। उसमें से फिर ये जो
आपने काटे हैं 29,000 यदि प्रत्येक एक परिवार को दिए गए होंगे तो, पर मुझे उसमें भी शंका है। क्यों शंका है? क्योंकि राजनीति में किराने वाला आ गया है। अब वो एक एक पाई का वो हिसाब कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अस्पतालों में कितना अच्छा, इतने रुपए की दवाइयाँ लगी। अभी अस्पतालों का करोड़ों का बिल है, अस्पतालों का करोड़ों का बिल है, जिसको अभी उन परिवारों की इतना उनका सामर्थ्य नहीं कि वो दे सके। तो बात फिर वही आती है कि अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है वतन आज़ाद है। 1947 को वतन आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान बना, लागू हुआ। आज आप गिन लीजिए कितने साल हो गए, 26 साल तो ये हो गए और 50 साल वो हो गए। 76वां या 77वां यह गणतंत्र दिवस होगा। पर आज भी हम इस गीत की पंक्तियों को के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे। इस गीत की पंक्तियों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि धरती का धन जो है वो उनके वास्ते नहीं है। सरकार इस बात को ज़रा थोड़ा सा समझे, मुझे ऐसा लगता है। गणतंत्र दिवस सामने है, मैंने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया। बाकी आप समझे, समझदार हैं आप। और यही मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।